अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स अकेडमी। तो आज हम लोग वेव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि वेव के अंदर जो है ना कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जो आपके सामने यहाँ मेंशन है, वाइब्रेशन, क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये टर्म्स जो है वो क्या होती हैं, इन्हें हमें समझना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, इसके अलावा ये एमसीक्यूज में आ सकता है, उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाइब्रेशन। अच्छा, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आज ट्रांसवर्स वेव के हवाले से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के हवाले से कि ये चीजें क्या होती हैं। अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन, क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आते हैं। ठीक है, जबकि जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन होगा, क्रेस्ट, ट्रफ नहीं होंगे, एम्पलीट्यूड होगा, टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ की जगह आपका रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम इनको स्टडी करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को स्टडी करेंगे। तो आपके सामने ये मैंने ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ की है, सही है। ये ट्रांसवर्स वेव क्यों है? क्योंकि इसमें पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर होंगे वेव की मोशन के। ठीक है, वेव इस तरीके से जा रही है आगे की तरफ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जबकि पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, ये अब ये जो होती है ना, ये जो पोजीशन है या किसी भी पार्टिकल के लिहाज से, अगर ये वाला पार्टिकल है तो इसके लिहाज से ये, इसके लिहाज से ये, इसके लिहाज से ये, तो ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है बेसिकली ये मीन पोजीशन को शो कर रही है। ठीक है, मीन पोजीशन या ओरिजिन। ठीक है, अब होता क्या है, वाइब्रेशन सबसे पहले बात करते हैं। तो देखें, अगर यहां पर आप देख रहे हैं तो ये जो वेव बनी हुई है इसका मीन पोजीशन के एक ऊपर पार्ट है और एक नीचे पार्ट है। ठीक है, तो यानी कि एक पार्ट इसका पॉजिटिव है, एक पार्ट इसका पॉजिटिव है और एक पार्ट इसका नेगेटिव है। ऑलराइट, ठीक है। अब अगर हम बात करें वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन क्या होती है? अ कंप्लीट साइकिल, अ कंप्लीट राउंड, अ कंप्लीट साइकिल या अ कंप्लीट राउंड ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं है, आप लोग जो है वो मैं जैसे टैली करवा रहा हूं आप लोग लिख सकते हैं अपने रजिस्टर्स के अंदर। तो अ कंप्लीट साइकिल और अ कंप्लीट वाइब्रेशन और अ कंप्लीट रोटेशन और अ कंप्लीट पीरियड ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अब कंप्लीट साइकिल का क्या मतलब हो गया? कंप्लीट साइकिल का मतलब ये हो गया कि भाई एक दफा इसने पॉजिटिव में अपना सफर ट्रेवल किया, उसके बाद दूसरा जो है वो नेगेटिव में ट्रेवल किया, उसके बाद उस पॉइंट पे आके जहां इसने दोबारा स्टार्ट करना है वहां तक, वो इसकी कहलाती है वाइब्रेशन। ठीक है, तो मतलब अगर ये वेव है तो ये वाली जो है ये यहां से लेकर और ये इसकी कहलाती है वन वाइब्रेशन या सिंपल वाइब्रेशन। इसको सिंपल हम साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये वेव की एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी हम बात करेंगे क्रेस्ट की। तो क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट होता है बेसिकली द अपर पीक पार्ट ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव या वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। ठीक है, अब यहां पर जो है वो अपर पार्ट कौन सा है इसका? सबसे पहले तो ऊपर पॉजिटिव वाला अपर पार्ट है। ठीक है, इसका पीक पॉइंट क्या है? इसका पीक पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट है। तो दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट। ठीक है, समझ आ गया? अब इसी तरीके से अगर हम लोअर डेप्थ की बात करें, लोअर डेप्थ की बात करें तो यहां पर इसका डेप्थ क्या है? सबसे हाईएस्ट डेप्थ ये रही, तो ये कहलाती है इसकी ट्रफ। क्या कहलाती है? ट्रफ, ट्रफ। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहते हैं हम द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि वेव का एम्पलीट्यूड। अब यहां पर अगर मैंने मीन पोजीशन आपको बता दिया ये है, तो मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेव का ये वाला है, ये वाला। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, मतलब इसको जो मेजर किया जाता है वो मीटर के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। ऑलराइट, समझ आ गया?
और दूसरी बात, इसको डिनोट किया जाता है, वैसे डिस्टेंस को आपको पता है ना, एस से भी डिनोट करते हैं, डी से भी डिनोट करते हैं, यहां पर डिस्टेंस को डिनोट करेंगे हम एक्स नॉट से, ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड को, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ठीक है, या डिस्टेंस ही तो है, तो एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं एक्स नॉट से, एक्स के आगे 0 लगा देंगे हम छोटा सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप लोग लिख लें कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन of the wave is called amplitude. It is denoted by x naught and its SI unit is meter. ठीक है। नंबर 4th 1 2 3 4 5 नंबर 5th है आपके पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसे कहते हैं? वो टाइम पीरियड से पहले तो सबसे पहली बात तो टाइम ही पता चल रहा है कि ये होगा टाइम ही। अब टाइम है क्या? वो टाइम जो ये वेव कंप्लीट करे, मतलब टाइम जो है वो ले ये वेव एक साइकिल कंप्लीट होने में। मतलब अगर वेव यहां से ट्रेवल होती है, ठीक है, और वो यहां से अपना पाथ ट्रेवल कर रही है, यहां तक आई, यहां तक आई, यहां तक आई, यहां तक, तो ये एक वाइब्रेशन करने के अंदर ये जितना टाइम लेगी, एक वाइब्रेशन करने के लिए ये जितना टाइम लेगी वो कहलाएगा इसका टाइम पीरियड, ठीक है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल is called time period, ठीक है। It is denoted by what? It is denoted by obviously सी t की बात है क्योंकि टाइम पीरियड है, t से डिनोट करेंगे। और ऐसा यूनिट आपको पता है टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। बेसिकली टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, ठीक है। तो अब टाइम पीरियड क्या था कि भाई एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड है। अब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या कहती है कि भाई एक सेकेंड के अंदर ये कितनी वाइब्रेशन कर रही है या कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर ये वेव है, ठीक है, एक सेकेंड के अंदर ये इधर तक आई, ठीक है, इतने इसने साइकिल कंप्लीट किए। तो देखें ये 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 इसने वाइब्रेशंस किए, तो 7 फ्रीक्वेंसी है इसकी, इस वेव की, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। The number of vibrations completed in 1 second is called frequency, ठीक है। It is denoted by small f, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज बेसिकली साइंटिस्ट का नाम था तो उन्होंने अपने नाम से मंसूब कर दी। वैसे अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, क्योंकि ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो इनका रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है। देखें F इक्वल्स टू 1/T। तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। तो सेकेंड इनवर्स भी कहा जा सकता है, और क्योंकि साइंटिस्ट ने जो है वो अपने नाम से मंसूब किया था तो इसलिए हर्ट्ज भी कहते हैं। तो अगर पेपर में ये सवाल आए कि सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू डैश, तो हर्ट्ज के इक्वल होता है, या हर्ट्ज इक्वल टू डैश, तो इसका मतलब है वो सेकेंड इनवर्स के बराबर है, ठीक है। और इसी तरीके से टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड भी जो है वो 1/f हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि टाइम पीरियड जो है वो 1/f होता है। क्यों? क्योंकि जब t ऊपर चले जाएगा f नीचे आ जाएगा ना। तो अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या मैंने बताई? सेकेंड इनवर्स। तो अब ये सेकेंड इनवर्स ऊपर आएगा तो ये सेकेंड हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये सेकेंड इसकी यूनिट। और इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज की बात करें तो अगर 1/हर्ट्ज लिखा हुआ है, हर्ट्ज ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हर्ट्ज इनवर्स। तो टाइम पीरियड की यूनिट जो है वो हर्ट्ज इनवर्स भी हो सकती है, ठीक है, और सेकेंड भी हो सकती है, ठीक है, हर्ट्ज इनवर्स और सेकेंड। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये दोनों यूनिट्स हैं। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी छोटी टर्म्स जो है वो समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिहाज से इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।